अमेरिका के बेसेस पर, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर कैसे हमला हुआ है इराक और सीरिया में। और ये तस्वीर इराक की है, इराक पर हमले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इराक और सीरिया और मिडिल ईस्ट में करीब 38 अटैक हो चुके हैं जब से ये वॉर शुरू हुई है, और अमेरिका के 46 सैनिक घायल हो चुके हैं। और अमेरिका भी लगातार इन अटैक्स को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा यूएसएस कार्ने ने हूती विद्रोहियों की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था और मार गिराया था। अब आपको हिजबुल्लाह के अटैक का वीडियो दिखाता हूं मैं। हिजबुल्लाह किस तरह से लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, यह वीडियो उसकी गवाही देता है। यह हिजबुल्लाह के अटैक का वीडियो इजराइल की तरफ। अच्छा देखिए, और ये जो वीडियो है इसमें एक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने यहां पर एक ट्रक को उड़ा दिया है जो यहां से जा रही थी, और ये दावा किया गया है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए खबर तो हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा रहे, लेकिन ये वीडियो जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो दिख रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में नुकसान तो हुआ है। अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के पास बमबारी की तस्वीरें, और हमास का हेडक्वार्टर है इस अस्पताल में, यह इजराइल का दावा है। और वहां पर लगातार वो वार्निंग दे रहा है अल शिफा अस्पताल को खाली करो, और उसके आसपास बमबारी भी कर रहा है। और अल शिफा अस्पताल के पास बमबारी की तस्वीर के बाद अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो बताएगा आपको कि जो हमने आपको कल खबर दिखाई थी वो बिल्कुल हो रहा है। सुसाइडल पाथ पर आत्मघाती हमलावर के रास्ते में पर चल पड़े हैं हमास के लड़ाके। देखिए, ये हमास के लड़ाके ने चाकू से हमला करने की कोशिश की है, जिसको फिर वहां पर ढेर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ये कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों से खबरें आ रही हैं। लोन वुल्फ अटैक जिनको कहते हैं कि कोई भी हथियार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस दुश्मन के ऊपर या जिसको आप टारगेट मानते हैं उसके ऊपर अटैक कर दो। और हमास के लड़ाके अब कुछ ऐसा भी करने लग गए हैं। एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल है जो इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया है, इंडोनेशियाई हॉस्पिटल, उसके पास हवाई हमला किया है इजराइल ने। और कुछ ये तस्वीर कुछ यूं धुआं सामने दिखाए। तो गाजा में लड़े जाने वाला युद्ध खास तौर पर 4 हथियारों पर फोकस कर रहा है। इजराइल अपने बंकर बस्टर बम से लगातार हमास की सुरंगों का जाल तबाह कर रहा है, तो वही हमास ईरान के 3 हथियारों का युद्ध में तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार हैं अल नूर एंटी शिप मिसाइल, अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल और फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। हमास को ये तीनों हथियार ईरान से मिले हैं। एक तस्वीर जो है वो इजराइल की है, वो इजराइल के पास बंकर बस्टर बम है, बाकी ये 3 हथियार ईरान दे रहा है। अब देखिए, हमास को भी दे रहा है, हिजबुल्लाह को भी दे रहा है, इराक को भी दे रहा है, तो कौन है मेन प्लेयर, ये आप समझ रहे हैं। इसी बीच गाजा युद्ध के दौरान 2 ऐसे बयान हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि गाजा युद्ध अब यूरोप पहुंचेगा। कैसे, इसे समझिए। पहला बयान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का, जिन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की कगार पर है। पश्चिम ने यूक्रेन, इराक, लीबिया और सीरिया को जैसे तबाह किया, ठीक वैसे ही दुनिया को भी बर्बाद करना चाहते हैं। और दूसरा बयान है इजरायली डिफेंस फोर्स प्रमुख जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी का, जिन्होंने कहा कि युद्ध का 1 महीना बीत गया है, हमने हमास के ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए हैं, और साथ ही हम अन्य क्षेत्रों के लिए भी तैयार हैं। मतलब इशारा मिडिल ईस्ट की तरफ है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में कहीं भी इजराइल के पहुंचने की क्षमता है। मतलब जब यह युद्ध मिडिल ईस्ट में फैलेगा तो यूरोप तक पहुंचने की इसकी पूरी संभावना है। और यह युद्ध यूरोप पहुंचेगा तो क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता है। ललित, आप हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।